हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 क्लासेस किए हैं, तो हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज भी हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसका एक मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, वो उससे थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ₹180 are to be divided among 66% men and women. The ratio of the total amount of money received by men and women is 5:4, but the ratio of the money received by each man and women is 3:2. The number of men is, ठीक है। कह रहा है कि ₹180 जो है उसको डिवाइड किया गया 66% में, ठीक है, मैन, और उसमें 66% में मैन एंड वुमेन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन, ठीक है, जो टोटल अमाउंट रिसीव बाय ऑल मैन एंड ऑल वुमेन, वो उसका रेशियो जो है 5:4 है, ठीक है। बट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2, और एक मैन और एक वुमेन का जो अमाउंट रिसीव किया, एक मैन और एक वुमेन ने, उसका जो रेशियो है वो 3:2 के बराबर है। क्लियर है। तो अब पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मैन इज, तो मैन का नंबर पूछ रहा है ना, मैन का नंबर पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए तो जैसे देखिए क्या गया, टोटल अमाउंट का जो रेशियो दिया है वो 5:4 में दिया है, ठीक है। और ईच पर्सन जो रिसीव किया है वो 3:2 के रेशियो में दिया है, ठीक है। देखिए एक चीज है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, वो हो जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, ठीक है, ईच पर्सन, यही होता है। अगर टोटल अमाउंट मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, टोटल अमाउंट मान लीजिए दिया गया है 100 रिसीव हुआ, ठीक है, और हर एक पर्सन को 10 रुपया मिला है, तो नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, 100/10, ठीक है, वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पर्सन का ये फॉर्मूला हुआ। तो अगर यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी कि टोटल अमाउंट जो है 5:4 है, ईच पर्सन को रिसीव हुआ 3:2, तो अगर हम नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकालें तो हो जाएगा 5/3 रेशियो 4/2 यानी 2, यानी 5:6 हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 के बराबर होगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ मैन निकालने, तो नंबर ऑफ मैन निकालने के लिए बोल रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशियो 5:6 है, यानी 11 यूनिट है, 5 यूनिट और 6 यूनिट, 11 यूनिट, ठीक है। टोटल 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 66 के बराबर होगा। 11 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 66 के बराबर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मैन 5 यूनिट, नंबर ऑफ वुमेन जो है 6 यूनिट, यानी टोटल कितने हो गए, 11 यूनिट, और टोटल पर्सन कितने हैं, 66 पर्सन है, यानी 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो 66 के बराबर होगा। तो एक यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो पूछ रहा नंबर ऑफ मैन 5 यूनिट है, यानी 5 × 6 = 30, यानी 30 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये जो है थोड़ा सा छोटा मेथड है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उससे, ठीक है। कह रहा है कि a sum of ₹476 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 30 पीपल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि टोटल 476 रुपीज है वो 30 लोगों में डिवाइड किया गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग men, women and children. The total amount given to men, women and children are in the ratio 24:35:60. The ratio of amount of 1 man, 1 woman and 1 child is 6:7:10, ठीक है। Find what each man, woman and child receive, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि टोटल जो है वो 476 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया 30 लोगों में, मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन में, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल चिल्ड्रेन, उसका जो रेशियो है वो 24:25:60 के बराबर है, ठीक है। और एक मैन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रेन जो अमाउंट रिसीव किया उसका रेशियो है 6:7:10 के बराबर, ठीक है। फाइंड व्हाट ईच मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन रिसीव, तो एक, ठीक है, एक मैन, ठीक है, ईच वुमेन और ईच चिल्ड्रेन को क्या रिसीव हुआ। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कि रेशियो क्या है, 6:7, ठीक है। तो अगर इस टाइप का लंबा क्वेश्चन आएगा तो अगर हम देखें तो हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन 1 6:7:10 के बराबर है, ठीक है। ये 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, 6 और 9 का रेशियो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6, 9 और 14 का रेशियो, ये 8, 10 और 15, यानी ऑप्शन 1 ही है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो आपका 6:7:10 के रेशियो में है, ठीक है। बाकी ऑप्शन 6:7 के रेशियो और 10 के रेशियो में नहीं है।
तो यहाँ पे हम सीधे ऑप्शन 1 को आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। अगर 2 ऑप्शन ऐसा रहता जो 6:7:10 में होता तो आपको फिर ये सॉल्व करना होता। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना, सॉल्व करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 6 ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर रहा है कि टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ, ठीक है, वो 24:35:60 के रेशियो हुआ। ठीक है, और ईच पर्सन का जो रेशियो है वो है 6:7:10 का रेशियो है। ठीक है, तो नंबर जो होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट बाय ईच पर्सन क्या होगा, नंबर का रेशियो आ जाएगा। तो नंबर का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5:6, यानी नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 4:5:6 के रेशियो में है। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल कितने हैं, 30 पीपल है, टोटल कितने हैं, 30 लोग हैं, यानी 6, 5, 11, 4, 15। ठीक है, और टोटल जो रेशियो है, जो पर्सन का रेशियो, नंबर का रेशियो है वो 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट है, यानी 15 का वैल्यू क्या होगा, 30 के बराबर होगा। तो 15 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 15 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 30 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 के बराबर होगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम बात करें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की, ठीक है, तो इसका जो नंबर है, ठीक है, इसका जो नंबर है वो कितना हो गया, नंबर जो है आपका वो हो गया 4 यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 4 यूनिट, यानी नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे 8। ठीक है, 4 गुना 2, वुमेन हो जाएंगे 10 और चिल्ड्रन 12, यानी नंबर निकल गया मेरा मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का 10, 8, 10 और 12। ठीक है, अब क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये 24, 25, 35 और 60 का रेशियो में है, और टोटल अमाउंट सब मिलाकर 30 मिलाकर कितना हुआ था, वो हो गया 476, यानी 24, 25 और 60, ठीक है, ये हो गया आपका 95 और 24, 100 यूनिट, 119, ठीक है, 119, ठीक है, तो 119 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका आ रहा है 476 रुपये के बराबर। ठीक है, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था, वो 476 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और टोटल टोटल जो है 119, ठीक है, 119 यूनिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 4 के बराबर, 4 रुपया के बराबर। तो टोटल अमाउंट ऑफ, जो टोटल अमाउंट है वो सारे मैन मिलाकर कितने रिसीव किए हैं, 24 यूनिट। ठीक है, सारे मैन मिलाकर कितने अमाउंट रिसीव हुए हैं, 24 यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका 24 गुना 4 यानी 96। ठीक है, तो 96 रुपया जो है आपका सारे मैन को मिला होगा, और 400 ये कितना है 35, 35 गुना 4 140 जो है सारे वुमेन को मिला होगा, और 60 गुना 4 यानी 240 जो है सारे चिल्ड्रन को मिला होगा। तो नंबर हो गया, नंबर ऑफ मैन निकल गया, टोटल अमाउंट रिसीव निकल गया। अब हमें ईच पर्सन का निकालना है। ठीक है, ईच मैन, ईच वुमेन और ईच चाइल्ड का निकालना है। तो ईच पर्सन का निकालेंगे तो कितना हो गया, 96/8 12, ये हो गया 14, ये हो गया 20, यानी 12, 14 और 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ₹4830 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग P, Q एंड R एज इफ देयर शेयर इज डिक्रीज्ड बाय ₹5, ₹10 एंड ₹15 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो चेंज्ड एज 3:4:5। व्हाट वाज द शेयर ऑफ P। ठीक है, ये दिया गया है कि 4830 है, एक अमाउंट है, वो PQR में डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर उसका शेयर यानी P का शेयर अगर 5 से घटाते, ठीक है, P का शेयर अगर हम 5 से घटाते, P का शेयर अगर हम 5 से घटाते, Q का शेयर अगर हम 10 से घटाते और R का शेयर अगर हम 15 से घटाते, तो जो रेशियो है PQR का वो चेंज हो जाता 3:4:5 में। ठीक है, क्लियर है। तो इनिशियली जो P प्लस Q प्लस R यानी तीनों मिलाकर जो अमाउंट था वो क्या था, 4830। ठीक है, तीनों मिलाकर P प्लस Q प्लस R मिलाकर क्या था, 4830 रुपया। ठीक है, अब जो है अगर P का हम 5 रुपया हटाएं, Q का अगर 10 और R का 15 हटाएं, तो अमाउंट क्या हो गया, P प्लस Q प्लस R क्या हो गया, P प्लस Q प्लस R क्या हो गया, वो हो गया 4800 रुपया के बराबर। ठीक है, यानी 15 और 10, 25 और 5 यानी टोटल 30 रुपया घट गया। टोटल क्या हुआ, 30 रुपया घट गया। तो अब जो है अमाउंट हो गया 4800 रुपया के बराबर, पहले था 4830 रुपया के बराबर। क्लियर है। अब देखिए क्या है कि अब जो है रेशियो वो चेंज होकर हो गया 3:4:5। तो यानी 3:4:5 इस 4800 रुपये के ऊपर हुआ होगा।
3:4:5 जो अमाउंट है, जो रेशियो का शेयर है, ठीक है, मतलब जो शेयर का रेशियो है, सॉरी, जो शेयर का रेशियो है वो आपका 4800 के ऊपर होगा, 4800 के ऊपर होगा, यानी 3, 4 और 5, ठीक है, PQR ये क्या है, 3, 4 और 5 के रेशियो में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा, यानी 5, 4, 9 और 3, 12 का वैल्यू क्या होगा, 4800 के बराबर होगा, ठीक है। तो 12 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 12 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 4800 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा 400 के बराबर होगा, 400 के बराबर है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आपको? 1 यूनिट का वैल्यू 400 के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी P जो है, P का जो चेंज अमाउंट है वो कितना होगा, 1200 के बराबर होगा, 1200 के बराबर, यानी 3 यूनिट है। P का जो चेंज अमाउंट है वो 3 यूनिट है, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1200 के बराबर होगा। ये चेंज वाला है, ये रिड्यूस्ड वाला है ना, रिड्यूस्ड वाला घटा हुआ अमाउंट है। तो जो पूछ रहा है क्या कि व्हाट वाज द शेयर ऑफ P, मतलब P का शेयर क्या था, ठीक है, पहले कितना था, तो घट के 1200 रुपया हो गया, घट के क्या हो गया, 1200 रुपया हो गया। कितना उसने घटाया, 5 रुपया उससे घटा था, यानी पहले कितना था, 1205 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1205। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, among 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful student is 9:2. Had 4 more student passed, then the ratio of successful to unsuccessful student would have been. ठीक है, कह रहा है कि 132 एग्जामिनीज है, 132 जो है एग्जामिनीज है, मतलब एग्जाम में अपियर हुए, उसमें से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो 9:2 दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट जो है और पास हो जाते हैं, 4 स्टूडेंट और पास हो जाते हैं, तो अब जो है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये टोटल एग्जामिनीज है, यानी 9 2 11, ठीक है। तो 11 का वैल्यू कितना के बराबर दिया है, 132, टोटल एग्जामिनीज कितने हैं, 132, ठीक है। तो 11 का जो वैल्यू दिया है, 11 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 132 के बराबर है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है 12 के बराबर होगा, यानी 12 9 108, ठीक है। तो 108 जो है और यहाँ पे 24, मतलब सक्सेसफुल जो है 132 में से 108 सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल 24 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसमें से 4 जो है और पास हो जाते हैं, यानी 4 और सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से -4 होगा, ये अब हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 20। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, तो ये 28:5 के बराबर होगा, 28:5 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है कि इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर वाज 3:31 बिफोर बैटल। इन ए बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड एंड द रेशियो बिकम्स 1:13। द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल वाज, ठीक है। इससे पहले, इसको बताने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूं मैं अभी, ठीक है, ये अच्छे से समझिए, ठीक है। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इनकम में, एजेज में, सब जगह यूज करेंगे, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, हल्के फुल्के में बताया था, ठीक है। तो इसको और डिटेल में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, देखिए कि एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:7 में है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो मान लीजिए इनिशियली 8:7 में, ठीक है, 8:7 में। अगर मान लीजिए हम 150 और बॉय एडमिट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए स्कूल में 150 लड़कों ने एडमिशन लिया और 60 लड़कियों ने एडमिशन लिया, मतलब 150 और लड़कों ने और 60 और लड़कियों ने एडमिशन लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, एडमिशन मान लीजिए 150 मोर बॉयज और 60 मोर गर्ल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए 150 और लड़कों ने और 60 और लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो अब जो रेशियो होगा बॉय और गर्ल्स का, वो हो गया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मान लीजिए हो गया आपका 5:4, ठीक है, 5:4, ठीक है। ये है, क्लियर है, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम मेथड से करते हैं, ठीक है, दोनों में आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम इसको मेथड से करते हैं, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है 8x है, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 7x है, ठीक है। इसमें से 150 लड़कियों ने एडमिशन लिया, सॉरी 150 लड़कों ने एडमिशन लिया और 60 लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो जो नया रेशियो है वो हो गया 5:4, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अगर 8x और 7x मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स इनिशियली,
150 लड़कों ने एडमिशन लिया और 60 लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो जो नया रेशियो है 5:4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 32x, ये हो जाएगा 4 गुना 50। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा 35x, ये हो जाएगा 5 गुना 60, 5 गुना 60। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर करें तो हो जाएगा 35x माइनस 32x, और ये हो जाएगा 5 गुना 60 माइनस, नहीं इसको इधर करें ना, इसको इधर करें, तो ये हो जाएगा 4 गुना 150 माइनस 5 गुना 60। क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, है ना, इसको इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x बराबर क्या हो गया, ये 600 माइनस 300, तो x बराबर कितना हो गया, 15 चौक 60, 6 5 300, x बराबर 100। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 100 के बराबर हो गया। x जो है आपका 100 के बराबर हो गया। ठीक है, x जो है आपका 100 के बराबर हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया 800 और नंबर ऑफ गर्ल्स 700। ठीक है, क्लियर है? इससे फिर अगर आपसे पूछता कि फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स और फाइनल नंबर ऑफ बॉयज निकालना, वो भी निकल जाता। ठीक है, अगर पूछता टोटल स्टूडेंट पहले कितना था अब कितना हो गया, वो भी निकल जाता, तो सारी चीजें निकल जाती। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक और मेथड से करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको टाइम लेगा, है ना, और दूसरा मेथड हम लगाएंगे उसमें थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड क्या होगा, शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड क्या होगा कि आप यहां से गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, रटवाने वाला काम नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप यहां से समझ जाएंगे कि ये मेथड कैसे आया। सेम यही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। आप यहां से गौर कीजिए, पहले क्या था रेशियो, 8 और 7। ठीक है, 8 और 7, तो 8 को किससे गुना किया, 4 से, 8 को किससे गुना किया, 4 से, और 7 को किससे गुना किया, 5 से। ठीक है, तो आया 32 और 35। ठीक है, तो अगर हम पहले लिखते हैं 8 और 7 था, रेशियो क्या था, 8:7। ठीक है, फिर फाइनल रेशियो क्या हुआ, 5:4। ठीक है, 5:4। क्लियर है? ये चीज क्लियर? पहले रेशियो क्या था, 8:7 बॉयज और गर्ल्स का, और फाइनल रेशियो बॉयज और गर्ल्स का आया 5:4। ठीक है, अब देखिए 8 को किससे गुना किया, 4 से, और 7 को किससे गुना किया, 5 से। ठीक है, ऐसे गुना हुआ, तो 8 को गुना किए 4 से और 7 को गुना किए 5 से। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा कि 150 को किससे गुना किया, 4 से। ठीक है, 150 को किससे गुना किया, 4 से, और 5 को किससे गुना किया, 60 से। तो यहाँ पे 150 और 60 आपको दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नीचे फिर से 150 और 60। ठीक है, 150 और 60। तो ये जो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा रहेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको लिखने का तरीका कैसा है कि सबसे पहले आप लिखिएगा इनिशियल रेशियो। ठीक है, इनिशियल रेशियो, फिर लिखिएगा आप फाइनल रेशियो। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा आप चेंज। क्या लिखिएगा, ये चेंज। चेंज माने क्या होता है, चेंज माने ये हुआ कि चेंज क्या हुआ, मतलब नंबर ऑफ बॉयज बढ़ा, नंबर ऑफ बॉयज में चेंज हुआ और नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज हुआ, तो चेंज माने ये हो गया। आप चेंज नीचे लिखिएगा। अब देखिए 5 को किससे गुना किया, 5 को 60 से गुना किया, तो यहाँ हम 5 को किससे गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। और यहाँ पे 150 जो है उसको किससे गुना किया, 5 को 60 से गुना किया और 150 को 4 से गुना किया, तो 5 को 60 से और 150 को 4 से गुना किया। ठीक है, तो ये इस तरह से गुना करेंगे। अब फाइनली क्या जो आया, अब देखिए 8 को 4 से गुना किया 32 आया, 7 को 5 से गुना किया 35 आया। ठीक है, 35 माइनस 32 हुआ, 35 माइनस 32 हुआ, यानी इन दोनों को जो गुना करने के बाद जो 3x आया वो इन ऊपर वाला इसको गुना करने के बाद आया। ठीक है, 3 जो x जो आया उन इन दोनों रेशियो को गुना करने के बाद आया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 8 चौके 32 और 7 पचे 35, तो दोनों को गुना करेंगे और दोनों को गुना करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वही आपका हो जाएगा पहला यूनिट। ठीक है, यानी 3 यूनिट। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 यूनिट यानी 3x। ठीक है, ये जो 3x आया यही 3 यूनिट हुआ। तो जो हम लोग यूनिट निकालते हैं, एक यूनिट का जो वैल्यू निकालते हैं वही तो x होता है, वही तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, तो 3 यूनिट आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, 4 गुना 150 माइनस 5 गुना 60। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ये माइनस ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और दोनों को गुना करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वही लेंगे। तो इसका गुना करने के बाद डिफरेंस क्या आया, 6 पचे 300 और 150 गुना 4
600, ठीक है। तो 600 माइनस 300 यानी 300। तो 3 यूनिट का वैल्यू 300 के बराबर, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 100 के बराबर होगा। यही आपका x का वैल्यू था, यही आपका x का वैल्यू था। अब जो ये 1 यूनिट होगा वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा इनिशियल रेशियो के लिए, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे, उसका जो हम वैल्यू पुट किस में करेंगे, सिर्फ इनिशियल रेशियो में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हम जो x का वैल्यू निकाल रहे थे वो किस में पुट कर रहे थे, 8x और 7x में, 8x और 7x में पुट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका 1 यूनिट जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग किस में पुट करेंगे, इनिशियल रेशियो में पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब बनाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक रेजिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ ऑफिसर और सोल्जर का जो रेशियो है वो 3:31 में दिया हुआ है बिफोर बैटल, ठीक है, बैटल के पहले। इन ए बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड, ठीक है। एक जो है बैटल हुआ उसमें 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर मारे गए, ठीक है। उसके बाद जो रेशियो है वो 1:13 हो गया। द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल वाज, तो बैटल के पहले ऑफिसर कितने थे, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगेगा, इनिशियल रेशियो दिया गया है, इनिशियल रेशियो आपका दिया गया है। अब यहाँ पे चेंज दिया गया है, 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर आपके चेंज हुए, ठीक है, मारे गए। और जो फाइनल रेशियो हुआ वो 1:13 हुआ, यानी फाइनल रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऑफिसर और सोल्जर, ठीक है। इनिशियल रेशियो क्या है, 3:31, ठीक है, 3:31, 3:31 दिया है इनिशियल रेशियो। अब जो है आपका क्या दिया है, अब क्या करते हैं, पहले इनिशियल रेशियो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो क्या है, 1:13, 1:13 यही दिया गया। उसके बाद दिया गया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं चेंज, तो यहाँ -6, यहाँ भी माइनस हुआ। चेंज में क्या करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ -6 हुआ और यहाँ पे आपका -22 हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 13×3 = 39 और -31 यानी 8 यूनिट। 8 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 22 का 22 और 13×6 = 78, ये डिफरेंस हो गया 78 - 22 56, ठीक है, 56 का बराबर। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर द बैटल, तो बैटल के बिफोर कितने था, 3 यूनिट था। ये जो 1 यूनिट जो का जो वैल्यू आया 7, वो किसमें हम लोग रखते हैं, इनिशियल में रखते हैं, किसमें रखते हैं, इनिशियल में रखते हैं। तो 7 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 7 के बराबर, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 के बराबर। 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 के बराबर। तो बैटल के पहले आपका जो नंबर ऑफ ऑफिसर था वो 21 के बराबर था। क्लियर है।